चलेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो स्टूडेंट्स देखें, एमसीक्यूज नंबर 20 हो चुका था हमारा और आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ एमसीक्यूज नंबर 21 पे। तो देखें यहाँ पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इफ n इवन देन देयर इज डैश। तो अगर आपके पास a प्लस बी यानी बाइनोमियल हो और आपके पास पावर जो है वो इवन नंबर हो, तो उसमें कितनी आपके पास मिडिल टर्म होंगी? बेसिकली उसमें एक मिडिल टर्म होगी। उसमें क्या होगी स्टूडेंट्स? एक मिडिल टर्म होगी। लेकिन कैसे एक मिडिल टर्म होगी? लेट सपोज अगर मैं आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे दिखाऊं जिससे आपको क्लियर होगा। देखें वो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स। लेट सपोज a प्लस बी की पावर n की बात हो रही है ना, तो मैं इधर n की जगह रख देता हूँ 2, क्योंकि इवन की बात हो रही है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखें यहाँ पे मिडिल टर्म कितनी आ रही है? ओनली वन मिडिल टर्म आ रही है, ओनली वन मिडिल टर्म आ रही है। तो इसीलिए बेटा मैंने यहाँ पे एमसीक्यूज नंबर 21 में इसका आंसर क्या किया है? इज वन मिडिल टर्म। इसी तरह अगर मैं आपसे एमसीक्यूज नंबर 22 की बात करूं, अच्छा इत्तेफाक से स्टूडेंट्स आपके पास एमसीक्यूज नंबर 21 और एमसीक्यूज नंबर 22 दोनों ही सेम होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपसे बात करता हूं एमसीक्यूज नंबर 23 में। तो देखें एमसीक्यूज नंबर 23 में आपसे क्या कह रहे हैं, इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इफ n इज इवन देन द मिडिल टर्म इज। अच्छा वही बात है कि भाई इसमें थोड़ा सा उलट करके पूछ लिया इन्होंने कि मिडिल टर्म जो है वो किस तरह निकालते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी आज दोबारा बता रहा हूं कि मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है इवन के लिए। मिडिल टर्म का फॉर्मूला इवन के लिए होता है आपके पास, ये देखो n प्लस 2/2। सही है, क्या होता है भाई? n प्लस टू टर्म अपॉन 2, ये होता है मिडिल टर्म इवन के लिए। इसी तरह ऑड के लिए क्या होता है? अच्छा तो यहाँ पे क्या लगा दोगे? n प्लस 2/2 टर्म। इसी तरह अगर तुम ऑड की बात करते हो एमसीक्यू नंबर 24 में, तो इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर n इफ n इज ऑड देन द मिडिल टर्म इज। जब ऑड की बात करोगे तो बेटा ये देखो n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मिडिल टर्म ऑड की बात करोगे तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। ये बात आपने याद रखनी है, ये हमने लेक्चर के दौरान भी डिस्कस करी है। तो इसीलिए इसका आंसर 24 का क्या होगा? बी होगा। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं बेटा एमसीक्यूज नंबर 25 की, तो देखें एमसीक्यू नंबर 25 में क्या लिखा हुआ है, द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 14। और आपसे कह रहे हैं भाई इसको एक्सपेंड करोगे तो इसमें मिडिल टर्म कितनी होंगी, मतलब इसमें जो है बेसिकली कितनी वो बनेंगी मिडिल टर्म। तो इसका फॉर्मूला क्या है? क्योंकि n आपके पास क्या है? इवन है। n आपके पास क्या है स्टूडेंट? इवन है। तो n इवन के लिए देखो ना तुम लोगों ने ये फॉर्मूला भी यूज करा है, n प्लस 2/2। तो बेटा n की जगह क्या रख दोगे? 14। क्या रख दोगे? 14। ये देखो, तो यहाँ पे अगर तुम n की जगह रख दोगे 14, देखो n प्लस 2/2, सही है। तो बेटा n की जगह रखा 14 प्लस 2/2, तो ये हो गया 16/2। तो 2 1 से 2 8। तो आपके पास 8 टर्म बेसिकली मिडिल होगी। क्या होगी? मिडिल टर्म होगी आपकी। अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे, किसको? 25 को, सही है। तो ये आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 26 की बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x माइनस 1/x की पावर 2n की पावर कितनी है बेटा? 2n। अच्छा इस जैसा मैंने स्टूडेंट्स आपको एक सवाल भी सॉल्व करवाया था। तो देखो पावर तुम्हारे पास है 2n, मतलब इसको भी इवन में लोगे, इसको भी किस में लोगे? इवन में लोगे। तो सेम इसी तरह ही करो जिस तरह मैंने अभी तुम्हें दोबारा सिखाया। तो बेटा n प्लस 2/2 की पावर और n की जगह रख दो आप 2n, 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। अब ये दोनों ऊपर प्लस तो हो नहीं सकता लेकिन कॉमन आ सकता है, तो ये हो जाएगा n प्लस 1/2। 2 से 2 कैंसिल। तो बेटा देखिए आपके पास क्या बचा? n प्लस 1 की पावर th, मतलब n प्लस 1। तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिख दिया? n प्लस
1th टर्म। बात तो समझ आ ही रही होगी आपको। इसी तरह अगर आप एमसीक्यूज नंबर 27 को देखें, द टू मिडिल टर्म्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1/x²। दो मिडिल टर्म बनेंगी सर, जाहिर है दो ही बनेंगी क्योंकि n कितना है, पावर कितनी है, ऑड है। और जब भी पावर ऑड होती है तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला n+1/2 और n+3/2। तो देखो मैं इधर यहाँ पे तुम लोग को करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ऊपर फॉर्मूला ये यूज करा था ना, ये वाले फॉर्मूला ऑड के लिए, तो n की जगह क्या रखेंगे हम, n की जगह रखेंगे 7। तो ये हो जाएगा 7+1/2 और 7+3/2। तो सर ये हो जाएगा 8/2 और ये हो जाएगा 10/2। जब ये हो जाएगा 2 4 2 5, मतलब आपके पास 4th और 5th टर्म आएगी। तो इसीलिए बेटा यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 4th एंड 5th टर्म। तो ये बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स इसका आंसर निकालना। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 28, तो बेटा देखें एमसीक्यू नंबर 28 पे क्या लिखा है, द टू मिडिल टर्म्स ऑफ x माइनस 1/x होल पावर कितनी है, 2n+1, 2n+1। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको भी आप उसी तरह सॉल्व कर लीजिएगा। बेसिकली ये ऑड में आएगी आपके पास, किस में आएगी स्टूडेंट्स, ऑड में आएगी। सही है, तो इसको आप लोग उसी तरह ही कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे कह रहे हैं बल्कि टू मिडिल टर्म कह रहे हैं ना आपसे, हाँ तो यार इसको ऑड में करके देख लेना, आपके पास यही आंसर आ रहा होगा, n+1 और दूसरा क्या आ रहा है आपके पास, n+2 टर्म। उसी तरह ही करके देख लेना, उसी में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसी तरह 29 देखो, बेसिकली अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, इस साल रिड्यूस में है नहीं लेकिन फिर भी देख लो। इफ n लेस देन 0 एंड x जो है वो लेस देन 1, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ 1+x की पावर n, भाई 1+x की पावर n को जितना आप एक्सपेंड कर दो उसमें आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। क्या होंगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। अच्छा इसी तरह कह रहे हैं इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाइनोमियल, अगर बाइनोमियल में मतलब a+b की पावर n जो है वो आपके 14 है, सही है, तो आपके पास ये कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि a+b की पावर n मतलब आपके पास जो है वो 14th टर्म है। टोटल कितनी टर्म है, 14। तो उसमें n कितना होगा, तो n हमेशा एक क्या होता है, कम होता है। n हमेशा एक क्या होता है स्टूडेंट्स, कम होता है। इसका प्रूफ मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए अगर आप a+b का होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये क्या होता है सर, a² + 2ab + b²। तो ये देखो n कितना है, 2, और टर्म कितनी आ रही है, 1 2 और 3। मतलब सर जितनी टर्म होगी उससे एक कम क्या होता है, n होता है। एक क्या होता है स्टूडेंट्स, n होता है। इस बात को मेरी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आ रहा है कि भाई आपके पास टोटल 14 टर्म है, सही है, और आपसे n पूछ रहे हैं, तो n हमेशा एक क्या होता है, कम होता है, किसमें, बाइनोमियल। इसी तरह इफ नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाइनोमियल इज 15, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म कितनी है, 15, देन द मिडिल टर्म ऑफ बाइनोमियल इज, आपसे कह रहे हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाइनोमियल जो है वो कितनी है बच्चों, 15 है। कितनी, 15। तो अगर 15 है तो आपसे मिडिल टर्म पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, मिडिल टर्म। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ टर्म्स, अगर सिंपल नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहे हैं, सही है, और मिडिल टर्म निकालना है, तो n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा दो, जो मैंने शायद अभी है कहीं तुम लोगों को पढ़ाया था ऊपर। n+1/2 पता नहीं कहाँ था, रुक जाओ मैं तुम कल शायद पढ़ाया हो, रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। अच्छा रुक जाओ 1 मिनट 1 मिनट। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज नंबर 31 पे बात चल रही थी कि अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाइनोमियल 15 है तो आपसे पूछ रहे हैं कि मिडिल टर्म इसकी कितनी होगी। तो आपने सिंपली आपने ये फॉर्मूला लगा देना है n+1/2। तो आपने यहाँ पे n की जगह रखा 15 + 1/2, ये हो गया 16/2, 2 1 2 8। तो आपके पास 8 टर्म आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 टर्म। ठीक है भाई,
इसी तरह स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे बात करूं एमसीक्यूज नंबर 32 की, तो देखिए एमसीक्यू नंबर 32 वही पास्कल रूल है जो मैंने आपको कल भी बताया। कल भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स के एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल होता है किसके, इसके एन प्लस वन सी आर के। ठीक है, ये मैंने आपको स्टूडेंट्स कल भी बताया था पास्कल रूल। ये बेसिकली कल भी मैंने आपको बताया था पास्कल रूल। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने आपको कहाँ बताया था। ये देखें, ये मैंने आपको कल बताया था। तो ये बेसिकली पास्कल रूल है भाई। क्या है स्टूडेंट्स, पास्कल रूल है। एन सी आर माइनस वन प्लस एन सी आर इक्वल होगा किसके, एन प्लस वन सी आर के। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा, इसका ऑप्शन करा है। इसी तरह बेटा आपसे कह रहे हैं 33 में द कोफिशिएंट ऑफ द लास्ट टर्म इन a माइनस बी की पावर 5। अब कह रहे हैं a माइनस बी की पावर 5 का लास्ट टर्म का कोफिशिएंट बताएं। यार इसका लास्ट टर्म का कोफिशिएंट निकालने के लिए बेटा आप पता है कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, बल्कि मैं एक काम ये करता हूँ आपको खुद ही सॉल्व करके दिखाता हूँ कि a माइनस बी अगर आपके पास एक क्वेश्चन है और इसमें आपके पास कितनी 5 टर्म्स हैं, तो 5 टर्म्स के लिए एक हमारा जनरल फार्मूला है जो मैंने आपको सिखाया है। वो कौन सा फार्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ। NC0 वाला। देखें भाई, अच्छा जी, एक मैंने आपको जनरल फार्मूला लिखवाया है a प्लस बी की पावर n इक्वल होता है NC0 an प्लस NC1 an माइनस वन बी प्लस NC2 an माइनस टू बी टू। सही है। इसी तरह NC3 an माइनस थ्री बी क्यूब। इसी तरह NC4 और ये हो जाएगा an माइनस फोर बी फोर। और इसी तरह NC5 an माइनस फाइव बी फाइव। सही, आपने यहां तक इसको लेकर चलना है क्योंकि आपके पास कितनी है 5 और इधर आपके पास हो जाएगा जहां जहां n है वहां वहां 5 रख देना। तो इसका आपको लास्ट टर्म का कोएफिशिएंट पता चल जाएगा। 5C0 a की पावर हो जाएगा n की जगह 5 और जहां जहां प्लस है बल्कि वहां वहां क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास माइनस आ जाएगा क्योंकि आपको a माइनस बी में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है स्टूडेंट्स, a माइनस बी में दिया हुआ है। तो इसीलिए बेटा जहां जहां आपके पास प्लस है वहां वहां आपके पास क्या हो जाएगा माइनस। सही है। तो जब आप इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं खैर पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी जो लास्ट टर्म ये वाली जो टर्म का कोफिशिएंट है यानी 5C5 क्योंकि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लगेगा और a हो जाएगा 5 माइनस 5 और b की पावर 5। तो देखो माइनस 5C5 कितना होगा सर, 1 होगा ऑब्वियसली। सही है। तो a की पावर 0 और b की पावर 5, तो ये हो जाएगा -1। a की पावर 0 भी 1 होता है और b 5। तो आप देख सकते हैं लास्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। सही है, इस फॉर्मूले से करा है मैंने। तो बेटा इसीलिए यहाँ पे मैंने आंसर में क्या लिख दिया, -1। अब आपसे कह रहे हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस बी की पावर 7 द सेकेंड टर्म इज। अब यार तुम लोग इसी फॉर्मूले से करना, किससे, ये इस फॉर्मूले से करना और a प्लस बी की पावर 7 करना और सेकंड टर्म देखना क्या आ रही है। तो सेकंड टर्म बेसिकली यही आ रही है 7a6b। इसी तरह आपसे कह रहे हैं एमसीक्यू नंबर 35 में इफ द एक्सपोनेंट इन द बायनोमियल एक्सपेंशन, एक्सपोनेंट इन द बायनोमियल एक्सपोनेंट 6 देन द मिडिल टर्म इज। देखें अब आपसे ये कह रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं कि इन द एक्सपोनेंट
बायनोमियल एक्सपेंशन इज 6। अच्छा यानी पावर आपके पास क्या है 6 और मिडिल टर्म बता रहे हैं यार। ये देखो, ये तो बच्चों वाला है ना, ये देखो इधर देखो बेटा, अभी बताया आपको, यहाँ पे ये क्या है 6 इवन है। तो सर इवन के लिए होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये देखो n+2/2। तो रखा यार तुमने n+2/2, तो n की जगह रख दिया आपने 6, 6+2/2, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 8/2, और जब इसको और सॉल्व करोगे आ जाएगा फोर्थ टर्म। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। अच्छा 36 देखो, जनरल टर्म, ये याद रखने की चीज है, द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस एक्स की पावर n। a प्लस एक्स की पावर n की जनरल टर्म क्या होगी बेटा, r+1 टर्म। इसी तरह MCQ 37 देखो, x less than 1 then the expansion of 1 minus x 1/2 up to dash terms। तो बेटा देखिए मेरी बात सुने, बेसिकली ये एक अप्रोक्सीमेशन फार्मूला है, ये छोड़ दें आप, इस साल तो ये अप्रोक्सीमेशन आपके पास नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैं आपको बता भी नहीं रहा। MCQ नंबर 37 को छोड़ दें। 38 वही है कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ बाइनोमियल इज 15, ये भाई रिपीट हुआ है ऊपर से। अच्छा इसी तरह MCQ नंबर 39 में क्या है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट 2.02 की पावर 4 बाय मींस ऑफ बाइनोमियल वी राइट इट। तो बाइनोमियल में इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखो 2.02 की पावर 4 है, 2.02 की पावर कितनी है 4, तो उसको बाइनोमियल में हम लोग किस तरह लिखेंगे, इस तरह 2 प्लस 0.02 की होल पावर कितनी हो जाएगी 4, तभी तो ये फॉर्मूला बनेगा। देखो a प्लस बी की पावर 4, तब जाके ये क्या बनेगा, एक कंप्लीट आपके पास बाइनोमियल बनेगा। सही है, तो मेरे ख्याल है 39 MCQs ही थे। इसी तरह अच्छा 40 भी वही है भाई, सेकंड टर्म इन द एक्सपेंशन, इसको ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी की पावर 7 को इस फॉर्मूले से ओपन करो, a प्लस बी, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है इसका जनरल टर्म, इसमें आप वैल्यूज पुट करके देखते रहना। तो इसकी जो सेकंड टर्म है बेटा, उसका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है, उसका आंसर क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैप्टर नंबर 8 के MCQs भी खत्म हुए। तो बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया, से यस और नो।